हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें कि ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4। ठीक है, तो 1/4 का 1/4। तो हमारे पास लिखी है संख्या 1/4 का 1/4। तो का मान है, आपको पता है बच्चों कि 1/4 का 1/4 गुणा होता है का मतलब। तो यहाँ करेंगे हम 1/4 का 1/4। तो बराबर क्या करेंगे, देखिए नीचे भी 4 है, ऊपर भी 1 है, तो 1 एकम 1 और बट्टे 4 सबको 16। तो 1/16 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट बी है। 3/5 का 1/4। ठीक है, तो 3/5 का 1/4 कैसे करेंगे बच्चों। देखो 3/5 हमने लिखा, का अर्थ होता है गुणा, 1/4 बराबर 3 एकम 3 और 5 चक्को 20। ये इसका क्या आ गया आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसका पार्ट सी, देख लेते हैं। 4/3 का 1/4। 4/3 का 1/4 सी पार्ट है। 4/3 का 1/4। तो सेम प्रोसेस, 4/3 करेंगे, का की जगह गुणा का निशान लगा देंगे, 1/4 है बराबर ऊपर क्या है 4 एकम 4, नीचे 4 तियम 12। ठीक है, 4/12 आ गया, लेकिन जो है ये क्या होता है फिर से कट जाता है बच्चों। 4 से 12 में भाग जाता है, तो 4 एकम 4 और 4 तियम 12, यानी कि बराबर 1/3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप बाकी प्रश्न कर लेंगे, है ना बच्चों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 क्या है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। यदि संभव है तो उसे न्यूनतम रूप में बदलना है। तो 2/3 गुणा 2 सही 2/3 क्या है, दूसरा 2/3 गुणा 2 सही 2/3। इसका हमने गुणा करना है बच्चों और इसके न्यूनतम रूप में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो 2/3 है, 2/3 लिख दिया, गुणा इसको हम तोड़ेंगे। तो इन संख्या को गुणा करते हैं 2 और 3 को, और जितना आता है उसमें इसको हम प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितना 2 तियाँ 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8/3 बराबर 2 अट्ठे कितना हो गया 16 और 3 तियाँ 9। तो अब ये तो आ गया इसका 16/9 उत्तर आ गया। ठीक है, तो इसको अब हमने इसके छोटा रूप बनाना है, 16/9 का छोटा रूप। तो हम 16 में जो है 9 से भाग देंगे बच्चों, किससे 16 में 9 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, बचा कितना 7। तो ये जो 7 बचा है हमारा, इस 7 को हम सबसे ऊपर लिखेंगे बटे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, 9 से दे रहे हैं, और जो हमारा यहाँ पर भागफल निकला है वो 1 हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चा, समझ गए। इसी तरीके से हम इसका पार्ट बी करते हैं। बी में है
2/7 का 7/9, 2/7 का 7/9, 2/7 का 7/9। ये हम यही कर रहे हैं। हाँ, 2/7 गुणा 7/9 का नहीं है, 2/7 गुणा 7/9। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे हम बच्चों, देखिए 2/7 गुणा 7/9 है, तो सीधे सीधे हम इसे गुणा करेंगे 7 से 2 को, तो 7 दूनी 14, या आप सीधे इसे ऐसा ना करके ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपका ये जो है ये 7 से ये 7 कट रहा है ऊपर नीचे, तो बराबर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है आपका ऊपर क्या बचा, 2 बचा, तो 2/9, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। इसी का सी पार्ट करते हैं इसी तरीके से। सी पार्ट तीसरा पार्ट है 3/8 गुणा 6/4, 3/8 गुणा 6/4। ठीक है बच्चों, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बराबर, ठीक, 3/8 गुणा 6/4, तो 6 तियाँ 18 हो जाता है, और 8 छक्को 32। ठीक है बच्चों, एक तरीका यह है, और इसे थोड़ा सा अगर आप जो है इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3/8 था गुणा 6/4, तो इस 6 से में 2 का भाग जाता है 3 बार, 2 3 6, और 8 में जाता है 2 छक्को 8। ठीक है, तो बराबर 9/16 आ जाता है। क्या आ जाता है, 9/16। यही प्रोसेस यहाँ भी करनी है बच्चों। देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 नम्मा 18, और इसमें 16 से जा रहा भाग, ये थोड़ा सा खिसक जा रहा है, तो बराबर 9/16 आंसर आ गया आपका। ठीक है, यही यहाँ भी है, यही यहाँ भी है, तो आप किसी भी तरीके से इसे हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये आप समझ गए होंगे बच्चों, तो हम आगे प्रश्न कर लेते हैं। इसी प्रकार सारे प्रश्न हैं। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसे समझा दूंगा। हम करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। ठीक है, तो गुणा करने को कहा है। 2/5 गुणा 5 सही 1/4, 2/5 गुणा 5 सही 1/4, इसको गुणा करना है बच्चों, ये ना 5 गुणा 5 सही 1/4। तो केवल गुणा करना है, सीधे सीधे हमने इसे लिखा 2/5 गुणा, इसको हम तोड़ देंगे, इस संख्या को गुणा करेंगे, 5 चक्को 20, और जो भी आएगा उसमें इस संख्या को जोड़ेंगे, तो 5 चक्को 20 और 1 21, 21/4। अब आप इसे सीधे, या तो यहाँ से आप इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो बराबर कितना होगा हमारे पास 21/5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे हम 21/10 को मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। 10 दूनी 20, बच कितना रहा है 1/10, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 6 सही 2/5 गुणा 7/9। 6 सही 2/5 गुणा 7/9। तो इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे, इस संख्या को गुणा करेंगे, इससे जोड़ेंगे तो 6 पंजी 30 हो जाता है, 30 और 2 32, तो 32/5 गुणा 7/9। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे कि कोई संख्या जो है कट रही है, 7 और 5 नहीं कटता, 7 से 9 नहीं कटता है, या किसी में दो एक किस संख्या से दोनों में भाग जा रहा है 3, तो ये देखिए इसमें भी नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, तो हम सीधे सीधे से गुणा कर देंगे, है ना। इसे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 32 में 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, 224/5 45। ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चा। इसको आप मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 45 से 224 में भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 45 सबको 200 ना, वहाँ पर 25, मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा, तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 सबको 12 1 13, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 11 में से 3 गया 8, 3 नहीं 4 बार जाएगा बच्चा, ये 4 बार जाएगा भाग, तो हम इसे 4 बार देंगे सबको। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 चक्को 16 2 18, 180, ठीक है। 180 हुआ तो 4 में से 0 गया तो 4 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा 44। तो ये आपका आ गया, देखिए बच्चा उत्तर 45 से पूरी बार भाग गया है, 4 से पूरी बार भाग गया है, 4 आ गया, सॉरी भाग कहाँ दे रहा हूँ, 4 आ गया पूरी बार, और बचा कितना है 44 बचा है, 44 और नीचे 45 का 45, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन बड़ा है, इसमें लिखा कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7, 3/4 का 2/7, या फिर 5/8 का 3/5, 5/8 का 3/5, 5/8 का 3/5। तो हमें देखना है कौन बड़ा है, तो देखते हैं। पहले देखेंगे 3/4 का माने गुणा होता है, का 2/7 कितना आता है, देखिए 2 से ये 4 कट जा रहा है 2 बार, यहाँ 1 हो गया, तो बचा 3, 2 3 कम 3 7 दूनी 14, 3/14 आया, ठीक है। और दूसरा है 5/8 का 3/5, 5/8 का 3/5, तो 5 से 5 कट जा रहा है, बराबर 3/8। अब हम सीधे देखेंगे तो बच्चों, तो 3/8 हमें दिख रहा बड़ा है, ठीक है, लेकिन कैसे बड़ा है ज़रा सा हम इसे करते हैं। हम इसे क्या करेंगे, ऊपर है 3/14, 3/14, और यह है 3/8, तो हम सीधे सीधे, हमें ऐसे पता नहीं लग पा रहा होगा कि आप लोगों को कि कौन संख्या बड़ी है, तो इसका जो हर है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है उसे 8 से गुणा कर दीजिए, और इस 8 जो दूसरी संख्या का हर है, इससे जो है दूसरी संख्या पहली संख्या को गुणा कर दीजिए, तो इसे 8/8 से गुणा कर देंगे हम, और इसको इसके हर से गुणा कर देंगे,
14/14 से, ताकि हर समान हो जाए। तो ये आ गया 24/14 और ये 14 42/14 112। दोनों के हर समान है। अब हर समान है तो हम देखेंगे बच्चों कि एक संख्या हमें मिली 24/112 और दूसरी मिली 42/112। नीचे दोनों में हर समान है तो ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी है 42/12, यानी कि 42/12 क्या थी 3/8, यानी कि ये संख्या बड़ी हो गई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिलीट करता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इसका क्या है, 6/7 का 1/2, 6/7 का 1/2 और दूसरा क्या है 3/7 का 2/3, 3/7 का 2/3। ठीक है बच्चों, अब हम पहले देखते हैं कि 6/7 का 1/2 है कितना। 6/7 का 1/2 तो बराबर, देखिए हम इसे काट सकते हैं। ये दो कम 2, इससे में 3 बार जा रहा भाग, तो आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा 3 एकम 3/7 एकम 7। ठीक है, ये आ गया इसका 3/7। अब 3/7 का 2/3, 3/7 का 2/3, तो सीधे सीधे 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है बच्चों, 3 से 3 कट जा रहा है। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास 2/7 एकम 7। तो अब यहाँ हमने देखा कि दोनों 3/7 है पहली संख्या, दूसरी है 2/7, तो दोनों के हर समान है। तो जो है कौन सी संख्या बड़ी है 3/7 बड़ी है, तो 3/7 जो है बड़ी है, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप अन्य प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको इसे बताऊंगा कि किस तरीके से आया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, यह है प्रश्न आपका शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो शैली जो है शैली लगा रही है, ये पौधे एक पंक्ति में लगा रही है। वो यहाँ पर उसने एक पौधा लगाया, यहाँ पर एक पौधा लगाया, यहाँ पर एक पौधा लगाया और यहाँ पर एक पौधा लगाया। तो प्रश्न कह रहा है कि जो है इस पौधे से इस पौधे के बीच की जो दूरी है वो कितनी मीटर है या कितना है। ठीक है, अब शर्त है कि उसने इन 2 पौधों के बीच की जो दूरी है वो है 3/4 मीटर। फिर इन 2 पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर, इन 2 पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। तो अगर मौखिक आप लगाओ तो ऐसे करके आप कर सकते हो 3/4 धन 3/4 धन 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो, लेकिन हमें इसे हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे कि
दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी बराबर कितनी है? 3/4 मीटर। 3/4 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखोगे आप, दूसरा है, इसलिए प्रथम पौधे व अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर कितने हैं? देखो, 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी। 3 दूरी है, और दूरी है कितनी? एक की 3/4 मीटर। तो 3 बार है 3/4, हमने ये कर दिया। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया? 3 तियाँ 9/4 मीटर। 9/4 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। इसे आप सूक्ष्म रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 9 से 9 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी 8, बचा 1, ही आ गया। तो क्या है? पूरी संख्या जो निकली है हमारी, वो निकली है 2। बची हुई संख्या क्या है? 1। और किससे भाग दिया था? 4 से। तो 2 सही 1/4 हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट सवाल है बच्चों, क्या है? लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? ठीक है बच्चों, तो हल करते हैं इसे। क्या लिखोगे? लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में लगा समय कितना लगा रही हो? 1 सही 3/4। हाँ, 1 सही बराबर आ जाएगा 1 सही 3/4, या 1 पूर्णांक 3/4। ये पूरे अंक है, इसलिए इसे सही कह देते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब 6 दिनों में पूरा कर दे रही है, इसलिए 6 दिनों में लगा समय बराबर, तो 6 दिनों में पूरा पढ़ ले रही है, इसलिए आप यहाँ पर 6 दिनों में, वो यहाँ पर आगे लिख सकते थे पूरा पुस्तक पढ़ने में लगा समय, या 6 दिनों में लगा समय। कितना हो जाएगा? 6 तो ये है ही, 6 गुणा 1 सही 3/4 आ जाएगा, है ना? तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 6 गुणा 1 सही 3/4, पहले इसको हम करते हैं 6 गुणा, इसको कर देते हैं इस संख्या से इसको गुणा, और ऊपर की संख्या से प्लस करना है। तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 7/4। अब इसे गुणा कर लीजिए, 6 7 42/4। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर देते, चाहे आप यहीं से काट लेते इसे, 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो बराबर आ जाता 21/2। ठीक है, लेकिन
हम हमने यहाँ ऐसा कर रखा, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। सीधे सीधे 2 से भाग जा रहा है 4 में, 2 दूनी 4 और 42 में जा रहा है 21 बार, तो 21/2 आ गया। ठीक है, 21/2। अब इसे हम मिश्रित भिन्न में लिख देते हैं। तो मिश्रित भिन्न में क्या करेंगे, 21 में 2 का भाग देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, उतराई जी 1 में भाग देंगे तो ऊपर 0। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया हमारा, पूरा जो पूर्णांक या जो पूरी संख्या आ गई वो 10 है। बची हुई संख्या क्या है, 1, और जिसे भाग दिया वो हो गया 2। तो 10 सही 1/2। ये क्या है, इतने घंटे लगे इसे, कितने लगे, तो आप लिख देंगे दीपिका को 6 दिनों में पुस्तक को पूर्ण करने में या पुस्तक पढ़ने में समय लगा हुआ समय बराबर 10 सही 1/2 घंटे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका प्रश्न हो गया है। अब हम आगे करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों, देखते हैं क्या है। 7वां सवाल है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितने दूरी तय करेगी। तो पहले ही सवाल की तरह इजी सवाल है। तो 1 लीटर पेट्रोल में, सातवां सवाल आ जाएगा आपका। हाँ, तो 7वां सवाल, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है बराबर कितने किलोमीटर, यहाँ कर देता हूँ इसे, थोड़ा यहाँ से ये खिसक जाता है बच्चों। 16 किलोमीटर, कितना, 16 किलोमीटर। अब कंडीशन क्या कह रहा हो, सवाल 16 किलोमीटर, तो कंडीशन बता दी। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो लिखोगे आप 2 सही 3/4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, है ना। समय पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा हो, तीन 16 किलोमीटर दौड़ती है, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। हाँ बच्चों, ये 2 सही 3/4 किलोमीटर नहीं है, इतना डीजल जो है पेट्रोल गाड़ी चलती है 16 किलोमीटर वो आपका जा रही है। ठीक है, तो 2 सही 3/4 किलोमीटर लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी पूछ रहा हूँ कि दूरी कितनी होगी। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे, 2 सही 3/4 लीटर है तो 16 गुणा 2 सही 3/4 किलोमीटर। ठीक है बच्चा, 16 गुणा 2 सही 3/4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब करेंगे इसे आगे हल। 16 गुणा, इसको कर देंगे आपस में गुणा और ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे, तो 2 चक्को 8 और 3 11/4, 11/4
4 आ गया। ठीक है, तो बराबर कर दो इसे गुणा, यहाँ से ये कट जाता है, 4 एकम 4, 4 चक्को 16, तो क्या हो जाएगा 11 चक्को 44 किलोमीटर दूरी तय की उसने। कितनी की? 44 किलोमीटर। तो ये आपको आ गया, समझ में आ गया बच्चा? ये आपका आंसर आ गया। इसे अब मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है बच्चों? ए बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा फिर डैश बराबर 10/30 हो जाए। ठीक है, तो 2/3 गुणा कितना लिखें कि 10/30 हो जाए, हमें ये करना है। ये बक्सा है बच्चों। ठीक है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3, इसे मैं जूम कर देता हूँ, यहीं आपको दिख जाएगा। 2/3 गुणा डैश बराबर 10/30 है। तो जब ऐसा संख्या होती है तो बच्चों वैसे तो निकल रहा है, देखो 2 पंजे 10, 5/3 से यहाँ आ जाएगा 10, तो 5/10 आ रहा है। ऐसी स्थिति में जब आपकी ये दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे कि जो 10/30 है, 10/30, इसमें ऊपर वाली संख्या से भाग दे दो 10 में, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली में, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली में। इसमें 2 से भाग देंगे हम तो क्या आएगा? 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 आता है, तो यहाँ आ गया 5 बटे, अब नीचे वाली संख्या देखते हैं। नीचे वाली संख्या क्या है? 30 है, तो 30 में भाग दे दो। नीचे वाली संख्या है 3 है, 3 से भाग दे दो, 3/10। ठीक है, 3 दशम 30 आ जाता है। ये आपका हो गया। तो अब क्या आया आपका उत्तर? 5/10। ठीक, ये उत्तर आ गया आपका। अगला क्या है इसी में? बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। अब ये क्या है? 5/10 क्या था बच्चा? 5/10, इसका भी न्यूनतम रूप हो सकता है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। ये आ गया आपका आंसर 2। उसके बाद हो गया ये बी। एक और है, बक्से में संख्या लिखिए ताकि, सेम वही है, लिखिए ताकि 3/5 गुणा 3 से दे दीजिए 24 में भाग। इस 3 से दे दो 24 में भाग, तो 3 से हमने 24 में भाग दिया, 3 अट्ठा 24, तो यहाँ तो आ जाएगा 8 बट्टे। अब क्या है? 5 से 75 में दे दो भाग, 75 में आप भाग दे दो 5 से, तो 5 एकम 5 बचा 2, 2 में भाग नहीं गया, 5 आया, तो 5 बचे 25, 0। ठीक है, तो 15 आया। क्या आया? 15 आया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 8/15, 8/15। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? फिर बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है। अब इस 8/15 जो आया है, इसका भी न्यूनतम रूप होता है बच्चों। देखो 8/15। ठीक है, 3 अट्ठे 24 और 15 पीछे 75। देखिए इस 8/15 किससे कट रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि नहीं कट रहा कहीं से, किसी से। हाँ, नहीं कट रहा, कोई नहीं कट रहा बच्चों। तो इसका न्यूनतम रूप भी 8/15 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। आई होप कि जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आता तो लिख दीजिएगा। बाकी आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे, और जहाँ पर कहीं दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।